साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम एनटीपीसी के वो सवाल करने वाले हैं जो परीक्षा में तो आपसे पूछे जाते हैं परंतु पढ़ाए बहुत कम जाते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा या कोई परीक्षा दी होगी तो आपको मालूम होगा, और अभी आप थोड़ी देर में देखने भी वाले हैं। मैं अभी सब कराऊंगा कौन से सवाल होते हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं अधिकतर। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखने में, पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट एक छुपा हुआ होता है। बस वही कॉन्सेप्ट हमको समझना है और विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंडों में आप उन्हें हल कर लेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले जो हम भाजकता पढ़ रहे थे तो उसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया था। 1-2 मिनट में हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आते हैं। और दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि आधा पढ़ाया जा रहा है, आधा नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप भी समझ लीजिए, जो हमारा भाग का सवाल होता है ना, जो हम भाग विधि से करते हैं, उसमें दोस्तों कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या से भाग दी जा रही होती है उसे बोलते हैं भाजक। दोस्तों, जो भी इनका परिणाम आता है उसे बोलते हैं भागफल। और उसके बाद में जो संख्या एक्स्ट्रा रह जाती है उसे बोलते हैं शेष। अब इन चारों में क्या संबंध होता है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। इसी संबंध को दोस्तों हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलिए, लेकिन इनमें यह संबंध होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। छोटी सी संख्या लेके हम इसको समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी सवाल तो आप कर ही लेंगे यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने माना कि एक संख्या 15 है और 15 में हम भाग देंगे। 15 में भाग देंगे तो 15 क्या है? भाज्य है। हम भाग देंगे 2 से, तो 2 क्या हो गया? ये हो गया भाजक। ये भाग देगा 15 में। अब दोस्तों, जो भी यहाँ पर परिणाम आएगा यहाँ पर, उसको बोलेंगे भागफल। जैसे 2 सत्ते 14, ठीक है, तो ये हो गया भागफल। और जो भी हमारा अब एक्स्ट्रा बचा, शेष बचा, उसी को हम शेष बोल देते हैं। अब दोस्तों, इस नियम के अनुसार, यानी कि इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी कि 15 बराबर, क्योंकि भाज्य यहाँ पर 15 है, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। शेष 1 है तो 1 यहां पर जोड़ देंगे तो 15 बराबर 15। तो इसका मतलब साथियों, ये बात सिद्ध हो गई कि ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन सवाल यहां से ऐसे नहीं आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। एक सवाल हम इसका करेंगे और एक यदि आप समझ जाते हैं तो सारे सवाल आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसमें सवाल में कहा गया है भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष 36 है तो भाज्य कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम वह मान लेते हैं जो हमें मालूम है। क्या मालूम है दोस्तों? शेष मालूम है। शेष हमारे पास कितना है? ये दे रखा है साथियों 36, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि जो हमारा भाजक है वो शेष फल का कितना गुना है, जरा देखिए। इसमें दिया है शेष फल का 5 गुना है भाजक, ठीक है। भाजक भागफल का तो 12 गुना है, लेकिन शेष फल का 5 गुना है। तो शेष कितना है? 36, इसका 5 गुना है भाजक। तो यहां से हम देखेंगे कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि 180 हो गया हमारा भाजक। लेकिन हमसे क्या कहा गया है? एक और बात कही गई है कि भाजक जो है वो 12 गुना है। किसका 12 गुना है? भागफल का 12 गुना है। भागफल का 12 गुना है। अब दोस्तों, हमें भाजक का मान तो मालूम पड़ गया 180 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 180, ठीक है। अब यहां से इसको काटेंगे तो कितना होगा? ये 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी कि भागफल का मान भी आपका निकल करके आ गया। कितना हो गया भागफल का मान? 15। यानी कि अब आपको तीनों मान मिल गए। शेष हो गया आपका 36, भाजक हो गया आपका 180 और 15 हो गया आपका भागफल। अब इसी फॉर्मूले में यदि हम लगा दें तो आपका उत्तर मिल जाएगा। यानी कि भाज्य को x कर लेते हैं। x बराबर कितना है साथियों? भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना है? 180, भाजक 180 और भागफल कितना है? 15, और प्लस में हम देखेंगे साथियों 36, ठीक है। अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं। 15 0 0, 15 अट्ठे होता है साथियों 120, हासिल 12 हो गया। 15 एकम 15, 15 और 12 हो गया 27 और प्लस में 36, यानी कि 2736 इसका भाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल साथियों यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आगे वाले सवाल भी आप ऐसे करेंगे। अब चलते हैं उन सवालों पर जिनका आपको इंतजार था। तो चलिए बेटा, पहला सवाल आपके सामने है। लिखा हुआ है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो इसमें साथियों आपको क्या करना है? या तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, 3 अंकों की संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। मतलब यहां से यहां तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, पदों की संख्या ज्ञात करने वाला,
फॉर्मूला लगाएंगे तो साथियों मुझे मालूम है इसमें 2 या 3 से मिनट का समय लगना ही लगना है, और आप कितने भी बड़े गणितज्ञ हैं कम से कम 1 मिनट तो इसमें लेंगे ही लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो। लेकिन साथियों एनटीपीसी में जो समय की डिमांड है वो प्रत्येक सवाल 1 मिनट से कम समय मांगता है। तो इसमें आज हम वही सीखने वाले हैं कुछ ही सेकंडों में, या यूं कहीं पेन भी नहीं उठाएंगे, दिमाग में ही आप इसको हल कर देंगे। देखिए 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, क्या करना है, चाहे 3 अंकों की पूछे, 11 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले लिखना है नो कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा, और इसको अभी हम सिद्ध करके भी देखेंगे, जाइएगा मत, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक नो तो आपको लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद में जितने अंकों की पूछी है, जैसे 3 अंकों की पूछी है तो उससे 1 कम यानी कि 2 जीरो लगा दीजिए, 900 संख्याएं आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना, क्योंकि आपको मालूम है 9 तो आना ही आना, 3 अंकों की पूछी है तो 2 जीरो लगाने हैं, 900 हो गया। अब मान लीजिए आपसे 2 अंकों की पूछी जाती कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको मालूम है 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है 10 है, और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 है। ठीक है, यही तो है। अब इसमें क्या करना है, मैंने जो बताया कि 1 नो तो आना ही आना है, 2 अंकों की पूछी है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी कि 90 संख्याएं आपका उत्तर हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक फॉर्मूला मतलब एक एग्जांपल और देता हूं। 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 1 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 है, और दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 है। ठीक है, 1 अंक की इतनी संख्याएं हैं। अब इसमें क्या करना है, 1 नो तो आएगा ही आएगा, जितने अंकों की पूछी गई है उससे 1 कम करके जीरो लगा दीजिए। अब 1 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसलिए केवल 9 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे 11 अंकों की पूछा जाए, 12 अंकों की पूछा जाए, मान लीजिए 7 अंकों की पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और 9 के पीछे 7 अंकों की पूछी गई है तो 6 जीरो लगा देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है दोस्तों दिमाग ही दिमाग में यानी मन में हल करने हैं, आपको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब दोस्तों इससे अगला कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो चलिए बेटा एक सवाल और आपके सामने है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं या परीक्षा दी है ना, तो आपको मालूम होगा इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अब इसमें भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ज्ञात कर लीजिए पदों की संख्या। तो उसमें भी मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमें इतना समय लगाना ही नहीं है, या हमें तो पेन भी नहीं उठाना, हमें तो केवल देखते ही उत्तर देना है। तो एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक बात को नोट करते चलिएगा। ऐसी क्लासें बहुत कम दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम पेन उठा के समझ तो लेते हैं, लेकिन पेन उठा के करेंगे नहीं एग्जाम में। देखिए 200 से 500 के बीच अंतर देखना है सबसे पहले, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच का डिफरेंस अंतर कितना है, 300, है ना। अगर पूछा जाए 200 एवं 500 के बीच कितनी है तो -1 कर देंगे, अंतर -1 यानी कि 299 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक बात विशेष गौर करने वाली है, इस बात को कतई मत भूलना, बिल्कुल ध्यान रखना, वरना दोस्तों गलत हो जाएगा हमेशा। यदि सवाल होता 200 से 500 तक, यानी कि यहां पर तक होता, तो अभी हमने क्या करा है, डिफरेंस -1, क्योंकि सवाल है बीच। यदि होता तक 200 से 500 तक, तो दोस्तों डिफरेंस +1 हो जाता। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और कभी मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यदि तक होता तो इसका उत्तर होता 301, 200 से 300 तक पूछी जाती तो 301 होता। अभी हम सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है, घबराना मत बिल्कुल भी, हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मान लीजिए साथियों हमने पूछा 10 से 15 तक, ठीक है, ये तक वाला सवाल हो गया। छोटी संख्या इसलिए लेता हूं ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी संशय दिमाग में ना बचे। तो यहां पे आप देखेंगे 10 से 15 तक, तो कितनी संख्याएं हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है, इतनी संख्याएं हैं 200 से 15 तक। यदि मैं आपसे कहूं कि 10 से 15 के बीच कितनी है दोस्तों, बीच में बतानी है, इन दोनों को नहीं लेना है। 10 से 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 11, 12, 13 और 14, ठीक है, 10 से 15 के बीच में है, ये तक नहीं है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 संख्याएं यहां पर है, और यहां पर देखेंगे ये 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। जरा फॉर्मूला लगा करके देखें फॉर्मूला लगा करके क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो डिफरेंस कितना है साथियों, 5 का अंतर है।
तक पूछा गया, तक, और तक में मैंने बताया कि डिफरेंस प्लस 1, तो डिफरेंस प्लस 1 कितना हो गया 6। क्या ये 6 नहीं है क्या? ये 6 नहीं है क्या? अब दूसरा देखते हैं, मैंने बताया था जब भी बीच में पूछा जाए तो क्या करना है, डिफरेंस माइनस 1, तो अंतर कितना है 5, 5 में से 1 घटाइए कितना बचा 4, क्या ये 4 नहीं है क्या? तो इसलिए दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि यहां पर इसका जो सही उत्तर था वो डिफरेंस माइनस 1 यानी कि 299 आपका सही उत्तर था। तो आज के बाद इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा आप कभी गलत नहीं करेंगे, पेन भी नहीं उठाएंगे, आपको केवल दिमाग में सोचना है 200 और 500 में कितना अंतर है, 300 का, बीच लगा हुआ है तो 299, तक लगा हुआ है तो 301, बस इतना आपको समझना है और 1 सेकंड में इसका जवाब दे देना है। कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, कोई सूत्र याद मतलब इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो चलिए बेटा एक सवाल आप मुझे करके दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है 150 से 700 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। ये वही सवाल है जो आपकी परीक्षा में आते हैं, आपको भी लग रहा होगा देख के, है ना। तो पॉज कर लीजिए और इस सवाल को लगा के देखिए और देखिए दोस्तों उत्तर मैच करता है या नहीं। 700 और 150 में अंतर देखेंगे 550। अब दोस्तों हम देखेंगे तक है या बीच तक पूछा गया है, तो तक पूछा गया है ना, 150 से 700 तक। तो तक में दोस्तों फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक और आपको जोड़ देना है, तो क्या हो गया है 551। यही इस सवाल का अगला उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ अटपटे सवाल और देखते हैं, उसे भी करने में आपको इतना ही मजा आएगा। तो चलिए बेटा एक प्रकार का और सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक प्रयोग होंगे, है ना। 90 तक की संख्या लिखने में, 900 तक की संख्या लिखने में, 9000 तक की संख्या लिखने में कुछ भी पूछा जाएगा तो आज के बाद इन सवालों से भी आप नहीं घबराएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और बड़े प्यार से समझेंगे। इसमें देखिए होता क्या है साथियों, 1 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं 9, और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं 1, प्रत्येक में 1 अंक है, ठीक है आप देख रहे होंगे। लेकिन 9 के बाद जो संख्याएं शुरू होती हैं प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं, जैसे 10 में 2 अंक हैं, 11 में, 12 में, 13 में, तो जाहिर सी बात है 90 तक भी 2 ही अंक होंगे, 99 तक भी 2 ही अंक होंगे। तो हमसे तो 90 तक पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक एक अंक की संख्याएं हैं उन्हें घटा दीजिए। तो कितनी संख्याएं हैं शुरू में 9, है ना, तो 9 संख्या प्रत्येक 1 अंक से बनी है, तो भैया 9 अंक तो हो गई ये, ठीक है। उसके बाद में 90 में से 9 संख्याएं तो हमने घटा दी, 90 में से 9 संख्याएं हमने घटा दी जो 1 अंक की थी, 1 अंक वाली संख्याएं हमने घटा दी। कितनी बची साथियों, ये 81 संख्याएं बची। अब ये जो 81 संख्याएं हैं प्रत्येक संख्या 2 अंकों से बनी है, प्रत्येक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 2 ही कम 2 और 8 दूनी 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से लेके 90 तक तो 162 अंक हो गए, प्रत्येक संख्या में 2 है ना, तो 81 संख्या में 2 अंकों से यदि हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे 162। और दोस्तों 1 अंक जो प्रयोग हो रहा था वो ये हो, 9 संख्याओं में 1 1 था, तो ये कितना हो गया 9 2 11, 6 और 1 7 और ये 1, यानी कि कुल 171 अंक आपसे यूज होंगे, प्रयोग होंगे यदि आप 1 से 90 तक की सारी संख्याएं लिखते हैं। समझ में आ गया। अब दोस्तों इसका अगला सवाल करके देखते हैं। तो चलिए इस सवाल को और करके देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक प्रयोग होंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप इसको करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, लेकिन यदि समझना चाहते हैं एक बार और तो और समझ लीजिए। देखिए 500 तक की संख्या में हमको अंक बताने हैं, है ना, तो ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल ना पाए। तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं 500 संख्याओं को। देखिए साथियों 99 तक जो संख्याएं हैं, 99 तक जो संख्याएं हैं इनमें या तो 2 अंक या 1 अंक, लेकिन 99 से आगे को साथियों जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 अंकों की हो जाएंगी, है ना, क्योंकि 99 से आगे 100 है, 99 तो 100 क्या है 3 अंकों का है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो 500 में से 99 संख्याएं हमने अलग निकाल दी, तो कितनी बची 401। अब ये जो 401 संख्याएं हैं ना, इसमें प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, 100 से लेकर के 500 तक 401 संख्याएं हैं, और 401 संख्या में साथियों प्रत्येक संख्या में 3 अंक है। अब इस 99 को भी आप 2 भागों में बांट लीजिए। कैसे, आपको मालूम है शुरू की जो 9 संख्याएं हैं इनमें केवल 1 अंक है, ठीक है। अब 99 में से 9 गई, कितना बचा 90। अब ये जो 90 है इसमें प्रत्येक संख्या में 2 अंक है। इतना तो आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, 90 तक पूछी थी पहले हमने। अब 99 तक में हम देखें तो 9 संख्याएं वो है जिसमें केवल 1 अंक है, तो 99 में से 9 यदि 1 अंक की हैं तो 90 वो संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं। तो साथियों यहां से अंकों की संख्या कितनी आएगी, 9 गुणा 1 मतलब 9, और यहां से अंकों की संख्या कितनी आएगी 180। इतना तो आपको मालूम है। अब दोस्तों ये जो 401 3 अंकों की संख्याएं हैं इसमें कितना हो गया, 3 ही कम 3 और 4 दिया 12, मतलब 1203 संख्याएं वो हैं जिनमें 3 अंक हैं।
अब दोस्तों इसको जोड़ के यदि आप यहाँ पर लिखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 3 12 हासिल 1, 8 और 1 9, 3 और 1, यानी कि कुल 1392 अंक 1 से 500 तक की संख्या लिखने में प्रयोग होंगे। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देख लेना पीछे पॉज करके, ठीक है। अब चलिए बेटा इस सवाल को आप लगा करके देखिए, क्योंकि अभी जो हमने समझाया ना ये वही सवाल है, कुछ अलग नहीं है, और इसे पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ यही वो सवाल है जो परीक्षा में आता है। तो अब तक जो हम कर रहे थे वो भी वही सवाल थे। 450 पृष्ठ की पुस्तक छापने में कुल कितने अंक की जरूरत है, वही सवाल है जो हमने अभी समझा है, कुछ उससे अलग नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद भी लगा करके देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया। 450 तक छापने हैं, 99 संख्याएं निकाल दीजिए, वह संख्याएं जो 1 और 2 अंकों की हैं। 450 में से 99 गई तो कितना बचा, ये बचा साथियों आपका 351। 351 वो संख्याएं हैं दोस्तों जिसमें प्रत्येक संख्या में 3 अंक होंगे, ठीक है, क्योंकि 99 तक तो 2 या 1, तो इसको भी हम 2 भागों में बांटे तो 9 संख्याएं वो जिनमें 1 अंक, और इसमें यदि हम देखें तो 90 संख्याएं वो जिसमें 2 अंक, ठीक है, इतना तो आपको मालूम है। तो ये 9 हो गया और ये 180 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे यदि हम 3 से गुणा करें, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, यानी कि ये 1000 तले पर हो गया, और ये कितना हो गया 189। अब देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, 8 5 होता है 13 और 1 14, हासिल का फिर 1 हो गया, 1 और 1 2, और ये हो गया 1242, यानी कि 450 पृष्ठ की पुस्तक छापने में हमें कुल कितने अंकों की जरूरत है, 1242, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम नए सिरे से नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं संख्या पद्धति में। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।